मैं पंडित ओम प्रकाश तिवारी बोल रहा हूँ, नरोड़ा विधानसभा आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार। जय झूलेलाल। आज महापर्व दशहरा जो नवरात्रि के बाद मनाया जाता है, दशहरा महापर्व जो है, इसके भी पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि जब जब इस पृथ्वी पे और धरती पे जगत में असामाजिक तत्व या प्रजा के पीछे, देवताओं के पीछे जब लोग राक्षस या समाजद्रोही लोग, तब विष्णु जी किसी न किसी अवतार में, चाहे वो परशुराम अवतार या श्री रामचंद्र जी का अवतार या कृष्ण भगवान के अवतार में आए हुए हैं। या उस समय की बात जब विष्णु भगवान के अवतार में श्री रामचंद्र जी जगत पे आए, उसके पहले दशानन यानी रावण का बहुत बड़ा जगत के ऊपर संहार चल रहा था। और उसी समय श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार में आकर के इस जगत पे राजा का रावण का संहार किए और प्रजा बड़े खुशहाली, और इसीलिए पूरे देश में, जगत के विश्व में हमारा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। उसी प्रकार आज भी जब जब इस जगत पे, देश पे, भारत देश पे या गुजरात राज्य पे जहाँ भी ऐसी घटनाएं बनती हैं, तो देवता के रूप में, चाहे जो भी भगवान के रूप में कोई न कोई प्रकट होता है और देश के लिए, प्रजा के लिए कुछ न कुछ करता है। इसलिए सबसे पहले मैं हमारे नरोड़ा विधानसभा और गुजरात राज्य के प्रजा को खूब खूब अभिनंदन देना चाहूँगा। इस दशहरा के महापर्व के त्यौहार पे सबकी समृद्ध और धंधा, बिजनेस, व्यवसाय बड़े, लोग स्वस्थ रहें और अपना धंधा बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करें। रही बात अब राज्य की बात, थोड़े ही दिनों में अभी गुजरात राज्य के विधानसभा का होने वाले चुनाव में सब पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। मैं भी इसके पहले कांग्रेस में था, काउंसलर भी रहा। सरदार नगर वार्ड के अंदर, खास नरोड़ा विधानसभा से लगे हुए अन्य विस्तार में भी जितना मेरे से हो सका उतना काम किया। सरदार नगर वार्ड में, गली गली में, चाहे खुड़िया नगर हो, इंदिरा नगर हो, राजीव नगर हो, आसोल हो, कोतलपुर हो, भद्रेश्वर हो, जीवाड़ हो, सरदार नगर हो, तो हमने काम किया। 2015 में जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो उस समय बताया था कि भाई यदि मैं कॉरपोरेशन में आता हूँ, सरकार बने या ना बने, इंदिरा ब्रिज के बाजू में हम घाट का निर्माण करेंगे। वो घाट का पूरा 11 करोड़ के आसपास का जनरल बजट से आज इंदिरा ब्रिज का घाट इतना बढ़िया बन गया कि खास तौर में सरदार नगर वार्ड के सिंधी समाज के लोग जब चालीसा में 25, 30, 40 हज़ार हमारी भाई और बहनें सिंधी समाज के लोग बगैर जूता चप्पल के यहाँ से 2 किलोमीटर चल के जब तलावड़ी होकर के इंदिरा ब्रिज पे जाते थे, 2 दिन पहले ट्रैक्टर से, जेसीबी से सफाई होती थी, लेकिन तो भी पैरों में छाले पड़ जाते थे, खिलियाँ चुभते थे, पत्थर चुभते थे। लेकिन आज की तारीख में इंदिरा ब्रिज के बाजू वाला घाट, जिसके लिए हमने प्रयास करके बनाया, आज देखा जाए तो सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग उसका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हमने खुड़िया नगर, इंदिरा नगर, राजीव नगर, चाहे जीवाड़, गोपाल नगर, मोड़ासा नगर, जहाँ भी हो, कामदार नगर हो, नाना चिरोड़ा विस्तार हो, भद्रेश्वर हो, रमनीदत्त कॉलोनी हो, जय शक्ति नगर हो, बिलवास हो, चाहे अम्बावाड़ी हो, चाहे सरदार नगर हो, चाहे सब्जी मंडी हो, हमने जहाँ जहाँ जिसने कुछ कहा होगा हमने काम किया होगा। रही बात की कुछ काम मेरे से नहीं भी हुआ होगा, क्योंकि कॉरपोरेटर में मैं अकेले था और भाजपा के 3 थे। उसके बावजूद भी हमने अपने विस्तार में काम किया, और जो काम बाकी रह भी गया होगा वो दोबारा मुझे चांस मिलेगा, करेगा। उसके बाद मुझे विधानसभा की टिकट मिली, उसमें भी हार गया, तो भी मुझे दुख नहीं, प्रजा के साथ रहा। हारने के बाद भी जैसे मैं ऑफिस चालू करता था उसी प्रकार हमने ऑफिस हमेशा चालू रखा। वो ये नहीं पूछता था कि भाई कौन भाजपा से, कौन कांग्रेस से, अन्य कौन पार्टी से, न मैं समाज पूछता था, न मैं जात पूछता था। मेरे से जितना हो सकता था उस काम को करता था। लेकिन आज फिर मैं आम आदमी पार्टी में आया इसलिए कि कांग्रेस के कुछ लीडर जो हैं ऑलरेडी भाजपा से मिल करके अपनी व्यक्तिगत कामकाज करते थे, प्रजा के काम के लिए उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और गुजरात में कांग्रेस की सरकार बने ऐसा भी वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे। तो मुझे ऐसा लगा और प्रजा से पूछा कि भाई मुझे पार्टी बदलनी है, कांग्रेस में बीजेपी कांग्रेस में ही रहूं
या बीजेपी में जाऊं या आम आदमी पार्टी में जाऊं। 20% लोगों ने बोला कि आप भाजपा में जाओ, 80% लोगों ने बोला कि आम आदमी पार्टी में जाओ। इसलिए हमने आम आदमी पार्टी में गया और नसीब अच्छी है प्रजाक से, जो सर्वे में सबसे टॉप में सर्वे को देख करके आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी का मैं अभिनंदन देना चाहूँगा, संदीप पाठक जी को अभिनंदन देना चाहूँगा, गोपाल साहब इटालिया जी का अभिनंदन देना चाहूँगा, ईशुदान गढ़वी और मनोज भाई सोरठिया जी का भी अभिनंदन देना चाहूँगा, जे मेवाड़ा साहब का अभिनंदन देना चाहूँगा कि उन लोगों ने नरोड़ा विधानसभा में आम आदमी पार्टी को लड़वाने में मुझे जो उम्मीदवार बनाया, कैंडिडेट बनाया उसके लिए खूब खूब अभिनंदन। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की समस्या को, आम आदमी पार्टी की प्रचार के लिए जब विस्तारों में जा रहा था और जा रहा हूँ, तो 2017 में जब मैं पार्टी की प्रचार करता था उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे, चाहे सिंधी समाज हो, चाहे गुजराती समाज हो, चाहे अदर स्टेट का समाज हो, या ओबीसी एसटी जो भी समाज हो, सारे लोग मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार 100% हम केजरीवाल को एक मौका देंगे, तिवारी जी आपको एक मौका देंगे और झाड़ू के निशान पे हम लोग मत दे करके इस बार नरोड़ा विधानसभा में परिवर्तन लाएंगे। तो हमारे लिए तो भाई आज दशहरा के दिन पे ऐसी बात कर रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी के आज जो इन्होंने देश जगत के लिए संहार किया, राक्षसों का संहार किया, तो मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा और उनके नेतृत्व में, देवताओं के नेतृत्व में चलता हूँ। सुबह पूजा पाठ करता हूँ, ब्राह्मण जाति ब्राह्मण हूँ, सभी पूजा पाठ करता हूँ, सिर्फ मात्र यही पूजा पाठ करता हूँ। हमारे साथ साथ हमारे सरदार नगर विस्तार, हमारे नरोड़ा विधानसभा के लोग, चाहे वो सिंधी समाज के हों या अन्य समाज के हों, सबका धंधा बिजनेस बढ़े, तरक्की रहे, स्वस्थ रहे और एक बार जरूर हमें केजरीवाल को एक मौका दें ताकि हम नरोड़ा विधानसभा के जो हमारे सपने बाकी हैं, काम अधूरे बाकी हैं, उन कामों को कर सकें। जय हिंद, जय झूलेलाल, जय भारत, जय गरवी गुजरात।